मेरी अपनी समझ ये कि स्त्रियां अगर उनको धोखा ना दिया जाए तो पुरुषों से बहुत ज्यादा प्रेमपूर्ण है, मगर जो उन्हें धोखा दे रहा हो उसके प्रति उनकी कठोरता गहन हो जाती। स्त्रियां बदला ले रही सदियों का तुमसे। सदियों से आदमी ने स्त्रियों को इस तरह सताया है और कोई उपाय भी नहीं छोड़ा तुमने। सब द्वार दरवाजे बंद कर दिए, उनके लिए कोई स्वतंत्रता नहीं छोड़ी, उनके लिए जीवन का कोई आयाम नहीं छोड़ा। तुम उन्हें कहीं अकेला जाने ना दोगे, किसी से मिलने ना दोगे, किसी से मैत्री ना बनाने दोगे, उनके जीवन में किसी रुचि का विकास ना होने दोगे। उनको सब तरह से घर में बंद कर दिया है। अगर उनका क्रोध उबल आता हो और फिर तुम ही मिलते हो और तो कोई है भी नहीं, तो किस पे अपना क्रोध फेंके? तुम ही हो जिम्मेवार उनकी गुलामी के। उनको स्वतंत्रता दो। अपनी पत्नी को तुम वस्तु मत समझो, क्योंकि तुम जिस पत्नी को वस्तु समझोगे वो भी तुम्हें रास्ते पर लगाएगी, वो भी तुम्हें वस्तु बना के बताएगी। कोई भी व्यक्ति, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, परतंत्र नहीं होना चाहता है, लेकिन पुरुषों ने स्त्रियों को तो परतंत्र बना लिया और खुद चाहते हैं कि स्वतंत्र बने रहें। यह असंभव, यह सौदा नहीं हो सकता। इसका दुष्परिणाम हुआ है। यहां मेरे आश्रम में तो कोई पुरुष सन्यासी किसी स्त्री से डरा हुआ नहीं है। कोई कारण नहीं है, कोई वजह नहीं है। चीजें साफ सुथरी हैं और चीजें साफ सुथरी होनी चाहिए। प्रामाणिक जीवन की यही तो शुरुआत है। तो किसी दिन शायद तुम परम सत्य को भी उपलब्ध हो सको। अगर तुम जीवन के इन छोटे छोटे मामलों में भी असत्य हो तो आशा ही छोड़ दो सत्य की। मुल्ला नसरुद्दीन से मैंने पूछा, नसरुद्दीन, क्या तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की राय कभी एक भी हुई है? नसरुद्दीन ने कहा, केवल जीवन में एक बार। जब हमारे घर में आग लगी थी तब हम दोनों ने एक ही साथ आगे के दरवाजे से निकलने की सोची थी। पत्नी के साथ थोड़ी मैत्री बनाओ। लेकिन मैं नहीं देखता किसी पति की अपनी पत्नी से मैत्री हो कि वो अपने हृदय की बातें उससे कहता हो। पति पत्नी बातें करते ही नहीं। असल में पति बात ही करने में डरता है कि कहीं बात